हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोहर मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड या पीएफ में। तो आपको इस वीडियो में मैं पूरा डिटेलिंग में बताऊंगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा कि आपको मैं बता दूंगा कि म्यूचुअल फंड में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है, आपको प्रोविडेंट फंड में कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है और ये फ्यूचर में अच्छा खासा आपको बेनिफिट देगा कि नहीं, आपको इस वीडियो में मैं पूरी तरह से बताऊँगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले चीज़ें बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कंपोजिशन होता है डिफरेंट स्टॉक्स का। एक प्रॉपर कंपोजिशन बना के, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर फंड्स बनाते हैं और उसे कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप बता दीजिए, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, इंडेक्स फंड। तो बेसिकली होता क्या है, जो इंडेक्स फंड होता है उसमें 50 टॉप की 50 कंपनीज होती हैं। जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं टॉप की 50 कंपनीज, उसी के फंड होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप इसमें एसआईपी करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट, देखिए आप जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न। तो इसमें कम रिस्क ले रहे हैं और ये ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, तो इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको 10 से 15% इंटरेस्ट मिल सकता है, जो कि आपको जो बैंक में मिलता है वो सिर्फ 6% है मिलता है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 10 से 15% रिटर्न मिल सकता है लार्ज कैप फंड में। और दूसरा जो हो गया आपका लार्ज कैप फंड, जैसे ब्लू चिप फंड्स हो गए, तो उसमें आपको 15 से 20% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है रेंज, और 15 से 20% नेगेटिव में जा सकता है। देखिए जितना आप रिटर्न मिल सकता है उतना ज़्यादा नेगेटिव में भी जाने के चांसेस रहते हैं इनमें। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन के लिए 8 से 10 साल तक सोच रखे हैं तो आपका पक्का मतलब 90% चांस है कि आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन बशर्ते उसमें कोई ऐसा ना हो कि वॉर सिचुएशन ना आ जाए, पैंडेमिक सिचुएशन ना आ जाए, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए जो 2008 में आया था। और अगर आप मिड कैप फंड में जाना चाहते हैं तो मिड कैप मतलब मिड बेस कंपनी, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 20 से 25% तक इंटरेस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। जो वो और थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, वो मिडिल बेस कंपनी है जो फ्यूचर में आपको टाटा या बिरला या अंबानी जैसे बनने के चांसेस बनते हैं, उनकी जो कंपनीज़ है। लेकिन वो अभी मिड कैप है, मतलब बीचों बीच कंपनीज़ है, तो इसमें रिस्क मीडियम लेवल का होता है। और स्मॉल कैप जो कि अभी स्टार्टअप है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनीज़ है, तो वो कंपनीज़ के जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो उसमें जो शेयर, जो उसका जो फंड्स बनता है वो बहुत ही मतलब रिस्की होता है, लेकिन आपको रिटर्न देने की, क्योंकि जितना देखिए इंडिया बहुत डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, कंट्री नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है उनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है बढ़ने का फ्यूचर में। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन रिस्क भी उतना बन जाता है क्योंकि उसमें फेलियर का भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें लेकिन आप इसको फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। फंड मैनेजर वो अपना खुद मैनेजमेंट करके आपको ठीक ठाक सा रिटर्न दे देते हैं, और वो अपना खुद एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। कुछ 0 कुछ % होते हैं, कुछ में, और 1% से ज़्यादा वाले बहुत कम कम देखने को मिलते हैं, बट ज़्यादातर 0 कुछ % ही एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो होता है। तो अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है, अगर कोई सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो होता ही है, लेकिन वैसे में सेफ होता है। सेबी के द्वारा देखा जाता है, तो सेबी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। मार्केट अगर नीचे जाता है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाता। अगर आप लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं और अपना रिटर्न 10 से 15% या 15 से 20% तक आप इससे खुश हैं, तो आपको मिल जाता है उसमें। और उसके अलावा अगर बात करें तो हमारा जो टारगेट, सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा इन्फ्लेशन बीट करना हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड आपको अच्छे से इन्फ्लेशन बीट करवा लेता है, क्योंकि आप देखिए इन्फ्लेशन जो है आपका 6% इन्फ्लेशन है। मतलब अगर मान लीजिए जो इंडिया का, मतलब जो सालाना 6% महंगाई बढ़ती है, तो मान लीजिए आपने आज 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी, मतलब 2024 में, 2025 में उसकी वैल्यू 106 रुपये हो जाएगी। मतलब आपका जो एफडी करवाते हैं जो 6-7% मिलता है, तो उसकी आपकी वैल्यू कुछ बढ़ नहीं रही है। आपकी वैल्यू उतनी की उतनी है, लेकिन आपको सामने दिख रही है कि भाई आपके 6 रुपये बढ़े हैं या 7 रुपये बढ़े हैं, लेकिन वो बढ़ा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 6 से 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बेसिकली आपको सिर्फ इन्फ्लेशन में ही साथ साथ ही चल रहा है। तो कोई भी आपका पैसा बढ़ा नहीं है। तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए आपको 10 से 15% इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो वो एक म्यूचुअल फंड ही उसका तरीका है। तो इन्वेस्टमेंट में देखिए लॉन्ग रन में ये इसमें बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मेरा रहेगा, अच्छा खासा है। अब पीएफ की बात करते हैं। तो पीएफ बेसिकली प्रोविडेंट फंड है। तो पहले ये गवर्नमेंट ने, आपको बताओ, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट में जॉब करते थे उनको जीपीएफ को मिलता था। जीपीएफ फैसिलिटी ये है कि उसमें आपको 10 से 12% का कुछ इंटरेस्ट रहता था। अगर आप उसमें पैसा डिपॉजिट करते रहेंगे तो 10 से 15-12% के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग होता रहेगा, और आपको
लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट का था, लेकिन बाद में इसको पीएफ कर दिया गया, प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ क्या है कि अभी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए भी पीएफ है, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय है वो उनके लिए भी पीएफ है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ही रन करता है और इसमें आपको 8% तक का रिटर्न मिलता है। तो जो 8%, 8.1%, अभी रिसेंटली इसको रिवाइज करा गया, पहले मेरे ख्याल से 9% के पास था, लेकिन अब 8.1% कर दिया है, तो थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन ये गारंटी रिटर्न होता है। अब जैसे म्यूचुअल फंड है वो गारंटी रिटर्न नहीं है। अगर आप लॉन्ग रन में इसको वेट करें तो इसका 5% भी दे सकता है, आपको 15% भी दे सकता है, 12% भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस वर्स्ट के सिनेरियो में देखा गया है कि म्यूचुअल फंड आपको 12 से 13% दे देता है। तो अगर आप पीएफ में जाना चाहेंगे तो आपको 8% देगा गारंटी रिटर्न, और उसमें अगर आप जाना वर्स्ट के सिनेरियो में भी देखेंगे तो 12% मिलेगा लॉन्ग रन में। तो आप देख लीजिए लॉन्ग रन, लेकिन उसमें लॉन्ग रन, इसमें लॉन्ग रन का कोई फंडा ही नहीं है। अब आज निकालो, कल निकालो, परसों पैसा निकालो, आपको 8.1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं दोनों को बराबर ही मानूंगा, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन के रेट के देखें तो 6% आपको इन्फ्लेशन पे बीट करके 2% आपको इंटरेस्ट दे देता है ये। और म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% मिल जाता है, लेकिन वो गारंटी रिटर्न नहीं होता। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो नीचे आने के चांसेस होते हैं, पैसे डूबने के चांसेस होते हैं, लेकिन इतने चांसेस नहीं होते। उसके बाद आप मत डरिए, क्योंकि अगर आपका फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो आप तब जाके लमसम करते हैं, तो आपका एवरेज आउट होकर अच्छा अल्फा जनरेट कर पाते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन प्रोविडेंट फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फिक्स रिटर्न है और एकदम सेफ है। तो मेरा अगर सजेशन रहेगा, तो अगर आपको पैसे कटवाने हैं तो पूरी चीज़ें आप प्रोविडेंट फंड में मत कटवाइए, आप म्यूचुअल फंड में कटवाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत रिस्क लेके रिटर्न लीजिए। क्योंकि अगर आप प्रोविडेंट फंड में देखें तो आपको टोटल 2.1% ही आपका पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% तक या उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप देखें वर्स्ट के सिनेरियो में भी 12% वो आपको दे रहा है। तो मुझे म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और ये सब चीज़ें करने के लिए तो थोड़ा सा लगभग मैं आपको बोलूँगा कि प्रोविडेंट फंड भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट सबसे आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर करिएगा, लेकिन आप रिसर्च करके करिएगा। ये किसी की बातों पे कर रहे हैं, आप खुद रिसर्च करिए और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं से वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।